चलिए क्लास 12th का फिजिक्स है। लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है। आज हम इस क्वेश्चन का बड़े ही आसान और सरल भाषा में पोस्टमार्टम करते हैं। तो चलिए आप देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को BBI लगा लीजिए, अच्छा रहेगा। और देखिए कि कितना आसान शब्दों में आज हम इसको बनाते हैं और समझा देते हैं। कहता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। चलिए, तो मानने वाला चीज है या फिगर से आपको लिखना है। क्या कहता है यहाँ देखिए, माना निर्वात में किसी बिंदु O पर, मान लो एक बिंदु O है, इस पर कौन सा आवेश है? Q आवेश है। O पर Q आवेश रखा है तथा O से R दूरी पर, यहां से R दूरी पर, ये मान लो R दूरी है, R दूरी पर एक बिंदु A है। ये बिंदु A है जिस पर विभव का व्यंजक प्राप्त करना है, जहां पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। O से X दूरी पर, फिर यहां से, यहां से X दूरी पर मान के चलो, ये X दूरी पर B कोई बिंदु है, जहां पर वैद्युत विभव का व्यंजक O से X दूरी पर एक बिंदु B है, यही एक बिंदु B है। तो इसकी दूरी कितना है? कहता X दूरी पर, जिस पर आवेश कितना है? Q नॉट आवेश है। यहां पर Q नॉट आवेश है। बल हम इधर लगा रहे हैं, F अनंत तक ही जाएगा। हम B से एक बिंदु C यहां तक ले आते हैं, B बिंदु को C तक लाते हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी में थोड़ा सा दूरी हमें तय किए, ये दूरी हम लोगों का क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। जब थोड़ा सा दूरी तय करते हैं तो पूरे मान लो कि 5 किलोमीटर हम लोग दूरी तय किए, उसमें से ½ किलोमीटर दूरी तक माइनस करते हैं, तो अब छोटा दूरी कहा जाएगा, तो उसको हम लोग dx इंडिकेट करते हैं। ये C बिंदु है। यही तो हम यहां लिखे हैं कि माना निर्वात में किसी बिंदु O पर Q आवेश रखा है, O से R दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। O से X दूरी पर B कोई बिंदु है जिस पर Q नॉट आवेश रखा है। इतनी सी बात आपको लिखनी है। बड़ा ही आसान शब्दों में हम लिख कर दिए हैं, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो कूलाम के नियम से हम लोग जाएंगे। आप पढ़े होंगे कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से F बराबर होता है 1/4πε0 Q 1 × Q2/R²। यही तो सूत्र होता है इसका, Q1 × Q2/R²। चलिए उस सूत्र को हम अप्लाई करते हैं। 1/4πε0 Q1 ये हो गया Q, और Q2 आपका Q नॉट हो गया। यहां लिखेंगे Q × Q नॉट/R²। नहीं, यहां से यहां की दूरी कितना है? OB है, OB का होल स्क्वायर यहां लिख सकते हैं। F बराबर 1/4πε0 Q × Q2/OB की कितने माने हो आप? X माने हो, यहां पर लगा दो X²। इसको समीकरण 1 मान लो। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम यहां लिखेंगे Q नॉट को, ये वाला को, Q नॉट को B बिंदु से C तक लाने में किया गया कार्य। कहां से कहां तक? यहां से उठा के यहां तक लाए, तो जो हम दूरी तय किए, जो हम कार्य किए, उसको निकालना है। तो लिखेंगे यहां पर लिखते हैं Q नॉट आवेश को बिंदु कहां से कहां तक लाना है? यहां Q नॉट आवेश को यहां से यहां तक लाना है।
क्यू नॉट आवेश को बिंदु बी से सी तक लाने में किया गया कार्य लाने में किया गया कार्य। तो आप यहां देखिए, दूरी तो मेरा यहां से यहां तक था उसी दूरी में से हम थोड़ा सा दूरी तय किए हैं। हाँ, तो जब थोड़ा सा होता है तो डब्ल्यू से इंडिकेट कर डी डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल आपका कितना है, F, गुना विस्थापन कितना है। यहां जरा समझना, बल हमारा इधर लग रहा है बाबू, इधर बल लग रहा है, लेकिन हम आ रहे हैं किधर, इधर आ रहे हैं। तो बल मेरा इधर जा रहा है लेकिन हम आ रहे हैं इधर, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। dx क्या हो जाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा dx। तो माइनस dx, यहां f का मान आप रख दीजिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q इंटू Q2 बटा x स्क्वायर। ये माइनस तो हम यहां लिख देते हैं, dx को यहां लिख लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब हम लिखेंगे Q नॉट आवेश को अनंत से a तक लाने में किया गया कार्य, यही पे लिखते हैं Q नॉट आवेश। अब यहां लिखते हैं, अब Q नॉट आवेश इसी को अनंत से यहां तक लाए। Q नॉट आवेश को अनंत से बिंदु A तक बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। तो W बराबर क्या हो जाएगा, देखिए W बराबर, जब संपूर्ण में दूरी तय करते तो वहां समाकलन होते हैं। तो यहां से अनंत से कहां तक ला रहे हो, A तक, तो यह अनंत हो जाएगा, अनंत से, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R है, यहां हो जाएगा dW। कोई दिक्कत। अब यहां dW का मान रख दीजिए R। dW का मान कितना निकाले हो, यही है dW मेरा, ये dW है यही। तो यहां पे मान रखिए dW का माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 इन Q नॉट बटा, यह नॉट होगा Q नॉट, यहां पर भी Q नॉट हो जाएगा, यहां पर भी Q नॉट हो जाएगा क्योंकि यहां पर Q नॉट था, बटा कितना, x स्क्वायर I इंटू dx। ये सब कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, यह कितना हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट, आया हो जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू dx इंफिनिटी टू r। चलिए अब x स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन जानते हैं कितना होता है, Q नॉट बटे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1/x स्क्वायर को लिख दो x पर पावर -2 dx r, और ये सूत्र इसका इंटीग्रेशन का बैठा दो, तो माइनस Q नॉट बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ x पर -2 + 1 बटे -2 + 1, और यहाँ इंफिनिटी, यहाँ r, यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर Q नॉट बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ माइनस है ये वाला, और यहाँ पर हो जाएगा
x पर -1 बटा -1, ये माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्यू नॉट बटा 4π0, एक्स इनवर्स को लिख सकते हैं 1 बटा एक्स, और यहाँ पर कितना है r, यहाँ इंफिनिटी। अब ये एक बार हम लोग इसका मान बैठा देते हैं r इंफिनिटी, अब लिमिट बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा क्यू नॉट बटा 4π0, यह हो जाएगा एक बार अपर लिमिट फिर बाद में लोअर 1 बटे r -1 बना इंफिनिटी, ये तो खत्म हो जाएगा तो यहाँ हो जाता है क्यू नॉट बटा 4π0 इंटू 1/r। ये निकल गया हम लोगों का, यहां से यहां तक लाने में क्या गया कार्य निकाल लिए। अब हम निकालेंगे बिंदु ए पर विभव, किसका व्यंजक प्राप्त करना है, बिंदु विभव का व्यंजक प्राप्त करना है, कहां पर बिंदु ए पर, इसलिए लिखेंगे अब बिंदु ए पर विभव, हाँ तो V बराबर होता है W बटा क्यू नॉट, W बटा क्यू नॉट, तो W का मान यही तो है हम लोगों का, यही निकला हुआ है W, यही W निकला आपका, क्या निकला है क्यू नॉट बटा 4π0 इंटू 1/r बटे क्यू नॉट। ये वाला से ये वाला कट गया तो क्या बचा आपका, हाँ 1 बटा, या ऐसे लिखते हैं क्यू बटा 4π0 इंटू 1/r, इसी को आप ऐसे सजा के लिखो तो बढ़िया रहेगा, 1 बटा 4π0 इंटू क्यू बटा r, यही निकल गया विद्युत विभव का व्यंजक। चलिए आपको बड़ा ही आसान शब्दों में सिखाए, ऐसे आसान कुछ हो नहीं सकता है, और इसी तरह का वीडियो देखना है तो मेरे YouTube चैनल को फॉलो करो, फेसबुक को फॉलो करो, दोनों जगह ये वीडियो हम डालते हैं। मेरे YouTube चैनल का नाम है पप्पू सर PIM गोड्डा झारखंड, और जबकि फेसबुक पर है प्रभास प्रसाद मंडल, उस पर आप जाइएगा तो आपको ये सब मिल जाएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम आते हैं किसी नए क्वेश्चन के साथ, जो कि ये सब क्वेश्चन बैंक का है बाबू, बाहर से क्वेश्चन नहीं है, आपको 2027 में सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा परीक्षा हॉल में। और यदि आप चाहते हैं कि अच्छे नंबर से पास करें तो मेरा ये YouTube चैनल को फॉलो कीजिए और ये सब क्वेश्चन को देखिए और घर में रिवीजन कीजिए। यदि इसमें भी समझ में नहीं आता है तो मेरे ऑफलाइन में भी आकर क्लास में पूछ सकते हैं। मेरा पता है नवप्रभात मिशन के सामने गली में, पप्पू सर PIM गोड्डा। थैंक यू, धन्यवाद।